हेलो दोस्तों, यदि आप भी 17 फरवरी को हिंदी का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 17 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए हिंदी के हम लोग वैसे वायरल महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके 17 फरवरी फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। अभी की इस क्लास में हम लोग 17 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए हिंदी के क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 17 फरवरी फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है 17 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। तो हिंदी का विषय कोड 101 रहेगा और समय यहाँ पर मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का फाइनल परीक्षा में, और पूर्णांक 100 रहेगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा क्योंकि इसमें कोई भी प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम नहीं होता है। तो हिंदी का एग्ज़ाम पूरे 100 नंबर का होने वाला है। तो पेपर में सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है 17 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। तो आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु आर शुद्राज किनकी रचना है। बताना है कि हु आर शुद्राज ये किनकी रचना है, महात्मा गांधी या भीमराव अम्बेडकर या लाल बहादुर शास्त्री या फिर नेल्सन मंडेला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हु आर शुद्राज ये किनकी रचना है, तो ये भीमराव अम्बेडकर की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा, हु आर शुद्राज ये किनकी रचना है, तो भीमराव अम्बेडकर की रचना है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा जाति प्रथा को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा जाति प्रथा को। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म दिवस कब मनाया जाता है। यानी डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म दिवस कब मनाया जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू मध्य प्रदेश में। तो जन्म दिवस कब मनाया जाता है, जन्म हुआ था 14 अप्रैल को, तो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था। नलिन बिलोचन शर्मा ये 20 के दांत कहानी के रचयिता हैं। नलिन बिलोचन शर्मा पूछा गया है कि नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था, तो याद रखिएगा रत्नावती शर्मा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है। बताना है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है। और ये भी क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से ही पूछा गया है, 20 के दांत कहानी से। तो यहाँ पर किसने कहा कि मैं खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, तो सेन साहब का ये कथन है। सेन साहब अपने बेटे खोखा को बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते थे। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, यह कथन सेन साहब का है। सेन साहब का कथन था मैं तो खोखा को बिजनेसमैन इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पूछा गया है कि मदन किसका पुत्र था। तो मदन जो था वह किसका पुत्र था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरधर का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि टेनिसन किस भाषा के कवि हैं। तो किस भाषा के कवि हैं, अंग्रेजी भाषा के। राइट आंसर सी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। तो हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया, तो याद रखिएगा मैक्स मुलर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मैक्स मुलर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है। तो कौन सी भाषा, तमिल भाषा। राइट आंसर बी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कौन सा पाठ रचित है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो राइट आंसर सी हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। यहाँ पर ये विधा पूछा गया है, तो याद रखिएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह ललित निबंध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ललित निबंध।
क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते थे? तो किस देश के? गौर देश के। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि स्थापित कि उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा नागर शैली। नागर शैली राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर क्वेश्चन है कि किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? तो किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? तो राइट आंसर 14 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काशी को। 15 नंबर क्वेश्चन है परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? तो धारा नगरी के। राइट आंसर सी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है? अमरकांत ये किस कहानी के रचयिता हैं? तो याद रखिएगा बहादुर कहानी। बहादुर कहानी के लेखक कौन है? तो अमरकांत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहादुर। बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत है। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो याद रखिएगा बहादुर नेपाल का रहने वाला था। बहादुर की उम्र क्या थी? तो 12 से 13 साल उम्र थी और बहादुर पर 11 रुपये चोरी का आरोप लगा था। और चोरी का आरोप कौन लगाता है? तो निर्मला के रिश्तेदार लगाते हैं। निर्मला कौन थी? तो लेखक की पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर 17 है शंकर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? तो बाबूजी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है रामविलास शर्मा ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया? रामविलास शर्मा ने पुरस्कार की जो राशि है उसे यहाँ पर किसे दान दे दिया? तो भारत सरकार को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत सरकार को। 19 नंबर क्वेश्चन है कि साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? तो साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? तो ये स्वाधीन हो जाएगा, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 20 है कि बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? तो राइट आंसर हो जाएगा रसिम वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी। बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? तो राइट आंसर 21 नंबर का हो जाएगा बाबूजी से, ऑप्शन नंबर ए। पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा सीताराम बंगला, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि प्रत्येक वर्ष अभिनयों में कैसा समारोह आयोजित होता है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा रंग समारोह। 24 है कि अभिनयों के रचनाकार कौन है? अभिनयों पाठ के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा अशोक वाजपेयी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 25 है कि ध्रुव का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है पेड़ पौधा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मछली अभी कट जाएगी ऐसा किसने पूछा था? मछली अभी कट जाएगी ऐसा किसने पूछा था? तो याद रखिएगा संतू ने। संतू मछली लेकर भागा कुएं में डालने के लिए। और मछली कहानी के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा विनोद कुमार शुक्ल हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि मछली शीर्षक कहानी में दीदी की प्रेमी का क्या नाम था? तो राइट आंसर हो जाएगा नरेन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा नरेन। क्वेश्चन नंबर 28 है विनोद कुमार शुक्ल कहानीकार उपन्यासकार के अलावा और क्या थे? तो राइट आंसर हो जाएगा राजनेता थे, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29 है कि गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतेंद्र मिश्र ने किस नाम से किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यार जुला है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है? तो नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है? तो बिस्मिल्लाह खां है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है किस स्थान पर मरण भी मंगल माना जाता है? तो काशी, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? महात्मा गांधी जो है वह महात्मा गांधी रचित पाठ कौन है महात्मा गांधी के द्वारा? तो याद रखिएगा शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है। तो उसी चैप्टर से पूछा गया है शिक्षा और संस्कृति। ये दोनों क्वेश्चन 32-33 नंबर, ये दोनों क्वेश्चन शिक्षा और संस्कृति पाठ से पूछा गया है। तो महात्मा गांधी के पिता का नाम पूछा गया था, तो करमचंद गांधी था, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है
गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा प्रथम पद। क्वेश्चन नंबर 35 है, गुरु नानक पंजाबी के अलावा और किस भाषा में कविताएं लिखे? तो किस भाषा में कविताएं लिखे? हिंदी भाषा में। राइट आंसर सी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा गोस्वामी विठलनाथ ने। क्वेश्चन नंबर 37 है, रसखान किस छंद में सिद्ध थे? रसखान किस छंद में सिद्ध थे? तो राइट आंसर हो जाएगा समयगा, ऑप्शन नंबर बी। रसखान की काव्य भाषा है, रसखान की काव्य भाषा क्या है? ब्रजभाषा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, घानानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है? तो 39 का राइट आंसर सी हो जाएगा प्रेम को। 40 नंबर क्वेश्चन है, विरह लीला किसकी रचना है? तो यह रचना किसकी है? तो याद रखिएगा यह रचना है घानानंद की। राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रेमगन किस युग के साहित्यकार थे? तो किस युग के साहित्यकार थे? भारतेंदु युग के। राइट आंसर ए हो जाएगा। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित हैं? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा प्रेमगन स्वर से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। सुमित्रा नंदन पंत के पिताजी का क्या नाम था? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा गंगादत्त पंत, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। युगवाणी किसकी काव्य कृति है? तो युगवाणी किसकी काव्य कृति है? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत की, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। भारत माता कहाँ निवास करती हैं? तो ये गाँवों में निवास करती हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन राष्ट्र कवि के नाम से प्रसिद्ध है? तो राष्ट्र कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, ये राष्ट्र कवि हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो बेगूसराय में हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? तो 47 का राइट आंसर सी हो जाएगा जनता। नदी की दीप किस कवि की रचना है? तो नदी के दीप ये किस कवि की रचना है? तो यह रचना है अज्ञाय का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अज्ञाय का पूरा नाम क्या है? तो सचिनानंद हीरानंद उत्सायन अज्ञाय हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है कि कवि के अनुसार अणुबम क्या है? तो कवि के अनुसार अणुबम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा सूरज, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा कुंवर नारायण, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 51 नंबर क्वेश्चन है कि कवि बूढ़े वृक्ष की तुलना किससे करता है? तो राइट आंसर 51 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चौकीदार से कवि तुलना करते हैं। अब राइट आंसर सी। 52 नंबर क्वेश्चन है, हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो ये दुष्चक्र में श्रेष्ठा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बीजाक्षर शीर्षक काव्य संग्रह किसकी कृति है? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा अनामिका, ऑप्शन नंबर ए। कवि जीवनानंद दास किसका हंस बनाना चाहते हैं? तो राइट आंसर 54 का हो जाएगा किशोरी का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 55 नंबर क्वेश्चन है, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ? जन्म कहाँ हुआ ये पूछा गया है। तो रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी। मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो राइट आंसर हो जाएगा वेंकटपुर के, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, ढाते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन है? तो ढाते विश्वास कहानी में बाढ़ की समस्या है। तो बाढ़ की समस्या ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। या फिर पूछ सकता है कि बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है? तो ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में बाढ़ की समस्या है, राइट आंसर डी। मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मजिस्ट्रेट से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। मदुरै को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मदुरा। क्वेश्चन नंबर 60 है, सीता जब नारायण के हिस्से में थी तो किसे बुखार आ गया था? तो किसे बुखार आ गया था? भौरी को। राइट आंसर बी हो जाएगा।
अब यहाँ पर 61 से लेकर 100 तक हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन पूछा गया है। तो 61 नंबर क्वेश्चन ये व्याकरण से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो र का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होगी? मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होगी? तो स्वर। राइट आंसर बी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, हरिद्रा शब्द क्या है? हरिद्रा शब्द क्या है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, तत्सम शब्द है। पुस्तकालय शब्द क्या है? तो पुस्तकालय ये औगिक शब्द है। राइट आंसर सी हो जाएगा। हरिओम शब्द कौन संज्ञा है? संज्ञा पूछा गया है, तो ये कौन सा संज्ञा है? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राइट आंसर बी हो जाएगा। पानी शब्द कौन संज्ञा है? तो पानी जिसे हम लोग नाप तौल सकते हैं वह द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो पानी यहाँ पर ये द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो 67 का राइट आंसर सी हो जाएगा, भाग्यवती। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बाघिन शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? पुल्लिंग शब्द पूछा गया है, तो बाघ। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है कि होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है। तो होश शब्द का प्रयोग ये बहुवचन में होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? तो कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह पूछा गया है। तो कर्ता ने चिन्ह क्या है? ने चिन्ह है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? किस कारक का चिन्ह है? तो यहाँ पर वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, चिन्ह से है। से किस में आता है? तो से अधिकरण में भी आता है और करण में भी आता है। कर्म तो होगा नहीं, अपदान होगा नहीं। तो यहाँ पर ये दोनों हो सकता है, अधिकरण और करण। तो यहाँ पर देखिएगा, तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से अगर पत्ता गिरता है तो ये वृक्ष से अलग हो गया, तो अलग होने का बोध हो गया, तो ये अधिकरण कारक होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अधिकरण। क्वेश्चन नंबर 72 है कि शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है? तो यहाँ पर भी चिन्ह क्या है? तो ने चिन्ह है। और ने किस में आता है? तो ये संबंध में भी आता है, तो संबंध कारक हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, नहीं पूछा गया है ना। तो 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसी ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। यहाँ पर भी नहीं पूछा गया है, तो कौन यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? तो जिसने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 75 है, 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है? तो यहाँ पर संख्या का बोध हो रहा है, तो ये संख्यावाचक होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। थोड़ा पानी किस विशेषण का उदाहरण है? तो थोड़ा पानी ये परिणाम बोधक का उदाहरण है। सक्रमक क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो याद रखिएगा 3 भेद होते हैं। वह देखता है किस काल का उदाहरण है? तो वह देखता है यानी अभी देख रहा है, तो ये वर्तमान काल होगा। जो बीत गया भूतकाल, जो आने वाला है भविष्य काल। तो वह देखता है यानी अभी देख रहा है, तो ये वर्तमान काल होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, कौन सा पदबंध है? पदबंध पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा संज्ञा पदबंध है। मैं खाना खा चुका तब वह आया, किस वाक्य का उदाहरण है? तो मैं खाना खा चुका तब वह आया, ये किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 81 है, अथाह शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पूछा गया है, तो उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है, इसमें अ उपसर्ग जुड़ा है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें नी उपसर्ग जुड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर नी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर शब्द को पढ़िएगा, निस्तेज। निस्तेज इसमें निस उपसर्ग होगा, नी उपसर्ग नहीं होगा। निस्तेज इसमें निस उपसर्ग होगा। राइट आंसर सी होगा।
इसका बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा, इसमें निस उपसर्ग जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 83 है, सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय पूछा गया है तो प्रत्यय शब्द के लास्ट में जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देता है, तो प्रत्यय लास्ट में जुड़ता है। तो सजावट, सजावट में आवट प्रत्यय जुड़ा है, राइट आंसर ए हो जाएगा। होनहार में कौन सा प्रत्यय है? तो होनहार, होनहार में हार प्रत्यय जुड़ा है, राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्न में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो विसर्ग संधि का उदाहरण पूछा गया है तो ये यशोदा हो जाएगा, राइट आंसर बी यशोदा। क्वेश्चन नंबर 86 है, महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद पूछा गया है तो ये महा प्लस आशय, राइट आंसर सी। 87 नंबर क्वेश्चन है कि परोपकार किस संधि का उदाहरण है? तो परोपकार ये किस संधि का उदाहरण है? तो ये गुण संधि का उदाहरण है, राइट आंसर डी हो जाएगा। पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पीताम्बर का संधि विच्छेद पीत प्लस अंबर होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। निम्न में कौन द्विगु समास का उदाहरण नहीं है? नहीं पूछा गया है कि कौन द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। द्विगु समास में क्या होता है? तो संख्या का बोध होता है, जैसे चौराहा, चौराहा यहाँ पर 4 संख्या का बोध हो रहा है। त्रिलोक, यहाँ पर ये 3 संख्या का बोध हो रहा है। नवरत्न, ये 9 संख्या का बोध हो रहा है। और यहाँ पर देखिएगा आशातीत, इसमें कोई भी संख्या का बोध नहीं हो रहा है, तो ये नहीं होगा द्विगु समास का उदाहरण, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है? तो लंबोदर ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पर्यायवाची का मतलब अनेक नाम होता है, तो आकाश को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो पर्यायवाची शब्द होगा गगन हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इच्छा शब्द का पर्यायवाची, इच्छा का और दूसरा नाम क्या है? तो इच्छा को और किस नाम से जाना जाता है? तो अभिलाषा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 है कि संयोग शब्द का विलोम क्या होगा? विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है, तो संयोग का उल्टा वियोग हो जाएगा, राइट आंसर सी। आत्मा शब्द का विलोम क्या होगा? तो आत्मा का उल्टा क्या होता है? तो परमात्मा, राइट आंसर सी हो जाएगा। जो देने योग्य है उनके लिए एक शब्द है, तो कौन सा शब्द है? देव, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। मुहावरा पूछा गया है तो ये हो जाएगा अपना काम निकालना, राइट आंसर बी हो जाएगा। अशुद्ध शब्द है, कौन यहाँ पर अशुद्ध शब्द है? तो प्रशंसा ये अशुद्ध शब्द है, राइट आंसर सी हो जाएगा। शुद्ध वाक्य है, वाक्य पूछा गया है तो कौन यहाँ पर शुद्ध वाक्य है? तो दाल अच्छा है, ये शुद्ध वाक्य है, राइट आंसर बी हो जाएगा। बिना अंकुश का के लिए एक शब्द है, तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा निरंकुश, राइट आंसर सी। गुप्त शब्द का विलोम क्या होगा? गुप्त का उल्टा क्या होता है? तो गुप्त का उल्टा होता है प्रकट, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रकट। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी के 100 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं, आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा और आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और परीक्षा का समय बहुत ही कम बचा है, इसलिए आप लोग सेल्फ स्टडी कीजिए, रिवीजन कीजिए और जो भी क्लास हो रहा है इस चैनल पर आप लोग सभी क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।